हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड कैसे हो आप? तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं। हम आपका लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, ढोल। तो ढोल बच्चों इस डस्टबिन को कहते हैं, ढोल यानी कि डस्टबिन। ये ड्रम जैसा एक ढोल है, इसको डस्टबिन कहते हैं। इसकी स्टोरी है और एक जादूगरनी की स्टोरी है। इसमें एक जादूगरनी होती है, बहुत तेज होती है। उसके पास एक जादू का पिटारा होता है, उसमें बहुत सारे जादू होते हैं। उसमें एक जादू में उसी मैजिकल बॉक्स में जो है एक जादुई शूज भी होते हैं, जिन्हें पहनकर वो कहीं भी चली जाती थी। एक बार वो कहीं घूम कर आई, बड़ी थक गई थी, तो आंखों में उसकी बहुत नींद थी। उसने क्या किया, नींद में ही उस शूज को उछाल दिया, तो पास ही पड़े हुए कूड़ेदान के अंदर वो चला जाता है और खुद जो है रजाई ओढ़कर सो जाती है। अब वो जूते जो है मैजिकल थे। ढोल का जो नीचे का पैंधी होती है बच्चों, तला, वो टूटा हुआ था। कुछ ना कुछ कमाल तो होना, क्योंकि शूज जो है मैजिकल थे। जूतियां उसमें से निकलकर जो है ढोल के नीचे पहुंच गई और ऐसे चिपक गई जैसे कि उसके पैर लगे। अब फिर क्या था, जूतियों के चिपकते ही जो है ढोल जो है चलने लगा। जादू का करिश्मा, जादू का एक चमत्कार हो गया कि उसके अंदर सोचने की शक्ति भी आ गई, सोचने समझने भी वो लग गया। अब वो कभी इधर कभी उधर उस कमरे में चक्कर काटता रहा। तो क्या हुआ बच्चों, अचानक से उसको एक आइडिया आता है कि भाई बहुत साल हो गए मुझे एक ही जगह खड़े हुए, क्यों ना मैं जो हूँ पैर लगे हैं तो क्यों ना इसका फायदा उठाऊं। तो अचानक उस दिन क्या हुआ, जादूगरनी जो है अपना रूम का दरवाजा बंद करना भूल गई थी। तो वो दरवाजे से निकलकर सीधा गली में पहुंच गया। अब जैसे वो गली में पहुंचा, वहां पे बहुत सारे कुत्ते थे, उसको देखकर भौंकने लगे। मगर उस ढोल ने किसी की टेंशन नहीं ली, आगे बढ़ता चला गया। आगे चलते चलते वो एक नुक्कड़ पर, एक चौराहे पर पहुंच गया। वहां से 2 बच्चे आ रहे थे स्कूल से। तो उनमें से एक बच्चा जो है बड़ा शरारती था। अब ढोल को ऐसा चलता हुआ देखते हो तो सभी जो है हैरान हो जाएंगे। उन दोनों ने उस ढोल को चलते हुए देख ताली बजाई। अब शरारती बच्चे ने क्या बोला अपने फ्रेंड मोनू को कि जरूर चाबी वाला ढोल है, किसी ने इसमें चाबी भर दी है और छोड़ दिया है, अभी मैं इसको पकड़ता हूँ। ये कहते हुए उसने जैसे ही अपना बैग नीचे रखा, ढोल जो है होशियार हो गया उस बच्चे को अपने पीछे आते देख। जब उस ढोल ने देखा तो उसने एक लॉन्ग जंप लगाई, लंबी सी एक छलांग लगाई और अपने अंदर का जो कूड़ा है उस बच्चे के ऊपर फेंक दिया। अब वो बच्चा जब तक वो कूड़ा झाड़ता तो वो वहां से गायब हो गया। आंखों से ओझल यानी कि गायब हो जाना। अब भाग दौड़ में क्या हुआ, वो ढोल जो है एक रिक्शे से टकरा गया, ऑटो रिक्शे से। अब रिक्शे वाला बेचारे ने उसको बचाने के लिए क्या हुआ, उसमें ब्रेक मारी रिक्शे में, तो रिक्शा जो है उलट गया। उसमें एक मोटा सा आदमी बैठा होता, ये देखिए, धम से वो नीचे गिर जाता है और चीखने लगता है। अब रिक्शे वाले को आगे गुस्सा, वो ढोल के पीछे भागा, देखो किस तरह भाग रहा है, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं। उसको ऐसे भागते उछलते देख सभी लोग हैरान थे। कोई उसको भूत समझ रहा था, कोई उसको सितारों की दुनिया से आया हुआ उड़न तश्तरी समझ रहा था, कोई कह रहा था इसके अंदर वो छुप के जो है हमारे शहर को घूम रहे हैं। ये एक अद्भुत दृश्य, एक अजीब सा निराला दृश्य है। ढोल लोगों की आंखों से आगे गुजर रहा था, लेकिन उसको पकड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो तभी किसी ने पुलिस को फोन किया और एक ने तो फायर ब्रिगेड को भी खबर दे दी। तो कुछ ही देर में वहां पर टन टन करती हुई फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई और आकर चौराहे पर खड़ी हो गई। अब ढोल चौराहे से थोड़ी ही दूर पर था। पकड़ने के लिए पुलिस के जो सिपाही होते हैं वो भी बंदूकें लेकर खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि आज वो तो ढोल को जो निपटाने के लिए वो बिल्कुल रेडी होके आए हैं। मगर बात ही उल्टी हो गई। ढोल जो है आगे आने के बजाय पीछे को भाग गया और सामने से एक तांगा आ रहा था। अब ढोल को देखकर वो घोड़ा भी जो है बेकाबू हो गया। वहां पर बहुत ही ज्यादा भगदड़ मच गई। पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, भाई आखिर हम करें क्या। फायर ब्रिगेड वाले भी जो है डर गए, घबरा गए। घबराहट में उन्होंने इधर उधर जो भागते हुए घोड़ा है उसको पकड़ने की कोशिश की, काबू में लाने की कोशिश की। इसी बीच जो है ढोल जो है सड़क के पास एक गली थी, उसी गली के अंदर घुस गया। अब सामने से एक चाट पकोड़े की ठेला आ रहा था। अब देखो, ठेले को देखकर ढोल ने क्या कहा, ढोल को इस तरह भागता हुआ देख जो चाट वाला भी हैरान हो गया। वो भी जो है घबरा गया, डर गया, भाई ये क्या बला है, ये क्या अनोखा, जो उसने भी ऐसी चीज कभी देखी नहीं थी। अब आज तक उसने वो चीज देखी तो वो भी अपनी आंखें मलब, आखिर ये है क्या। जब तक ढोल उसके पास ही पहुंचे, वो अपनी आंखें जैसे मलने लगता है तो ढोल सामने खड़ा हो जाता, उसको देखकर चाट वाला जो है बहुत ही डरता है। अब वो ढोल जो है चाट की खुशबू से जो है वहां पर पहुंच गया, चाट की खुशबू उसको वहां पर खींच लाए।
वो क्या सोच रहा था, ढोल जो है वो क्या सोच रहा था, वो ये सोच रहा था कि भाई आज तक तो मैंने जो है झूठे चाट पत्तों का टेस्ट लिया, झूठे पत्ते डालते हैं ना डस्टबिन में झूठा, तो उसका टेस्ट लिया, क्यों ना आज मैं असली चाट खाकर देखूं। वो जो है खुशी के मारे उछलने लगा। अब ढोल की ऐसी हरकतें देखकर चाट वाला की चीख निकल गई, वो डर गया, घबरा गया, उसको भूत भूत चिल्लाता हुआ वो भाग, तो भूत भूत चिल्लाता हुआ वो वहां से भागा। उसको देखकर दूसरे लोग भी भागने लगे। अब उधर जादूगरनी जो है उठ गई, उसने चरपाई के नीचे अपने जूतों को ढूंढा, तो वहां पर वो जूते उसको नहीं मिले। तो उसने कूड़े के ढोल का ध्यान उसको मतलब उसका कूड़े का ढोल का उसको ध्यान आया, तो उसके सामने देखा कूड़े का ढोल वहां से गायब था। जादूगरनी सोच में पड़ गई। जादूगरनी ने जब इधर उधर ढूंढा तो उसको अचानक से ढोल का ध्यान आया, भाई ये ढोल भी गायब है। उसने क्या देखा कि दरवाजे पे तो जूतों के निशान है। वो मतलब सारी बात समझ गई, कुछ न कुछ जादुई जूते ने कुछ न कुछ कमाल जरूर किया होगा। आप यहाँ से पढ़ेंगे। उसने जादू की झोली उठाई, उसमें से जादुई शीशा निकाला, होठों में कुछ बुदबुदाए, शीशे पर 3 फूंक मारी, शीशा जैसे टेलीविजन की स्क्रीन बन गया। ढोल जहां जहां से गुजर रहा था और जो जो कर रहा था वो सारा कुछ शीशे में उसको दिखाई देने लगा। ढोल की शैतानी देखकर जादूगरनी को हंसी आ गई। तभी उसे शीशे में पुलिस दिखाई। अब क्या हुआ, जादूगरनी ने अपना झोला उठाया, मैजिकल जो बॉक्स था, उसमें से उसने एक जादुई शीशा निकाला। होठों से उसने कुछ बुदबुदाया, यानी कि कुछ बोला, और शीशा पे उसने 3 फूंक मारी शीशे पे, तो शीशा क्या बन गया, टेलीविजन की स्क्रीन, जैसे टीवी है, उसको सब कुछ दिखाई दिया। जहां जहां से वो ढोल जा रहा था, क्या क्या कर रहा था, सब दिखाई दिया, तो सब कुछ दिख गया। ढोल की ऐसी हरकतें देखकर जादूगरनी को हंसी आ गई, लेकिन उसने क्या देखा, वहां पर पुलिस को देखकर वो घबरा गई। तो यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह आगे फिर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।